एक दिन बुद्ध अपने हाथ में एक फूल लेकर आया है, प्रवचन देना था, साथ में फूल लेके आए हैं। बैठे वृक्ष के नीचे, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, लेकिन बात ही नहीं शुरू की। बहुत सारे शिष्य बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे, परेशान हो गए कि बुद्ध आते हैं और बात नहीं करते, क्या हो गया। कुछ लगे और उसी भीड़ में एक शिष्य बैठा था, उसका नाम है महाकश्यप। सारे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अचानक महाकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। उस हंसी को देखकर बुद्ध ने उसे बुलाया है और अपने हाथ का फूल महाकश्यप को दे दिया। महाकश्यप ने बुद्ध के चरण छुए। सारे शिष्य चुपचाप होकर देख रहे हैं वह प्रसंग कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। वहां पे बुद्ध का चचेरा भाई भी बैठा है जो बुद्ध का शिष्य है, आनंद समझ गया कि महाकश्यप के चेहरे के ऊपर एक अप्रतिम तेज था। ऐसा क्या दिया बुद्ध ने महाकश्यप को। महाकश्यप उस दिन सुबह खिलखिलाकर न भी हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन का प्रतीक फूल देते। अब ये जो घटना है ना, ये घटना समझने की कोशिश करो आप। ब्यौरे की व्यर्थ बकवास मत करना। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे। उस चुप्पी को कोई और न समझ सका सिवाय महाकश्यप के। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप रहना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं या मराठी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है। मैं इंग्लिश बोलूं तो इंग्लिश जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे ना। आपको भी वह भाषा आनी चाहिए। मैं जापानीज बोल रहा हूं तो आपको जापानीज आनी चाहिए, तो भाषा समझेगी, आप समझ सकोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मौन को समझने के लिए मौन जरूरी है। और बुद्ध उस दिन मौन में बोले हैं, मौन की भाषा बोले हैं। जो मौन का रस जानता है वही समझ पाया, वही समझता है। और जो मौन का रस नहीं जानता वह कभी समझ में नहीं पाएंगे, न समझ में आएगी उनको बात। जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने इस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वह सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे हैं। अभागे है वह लोग, जब बुद्ध मौन थे तब तुम चुप हो गए होते तो तुम्हें भी वह फूल मिल जाता, मिल सकता था क्या, मिल ही जाता। लेकिन वह सोच में लग गए कुछ करने कि बुद्ध बोलते क्यों नहीं, बुद्ध क्यों मौन बैठे हैं, कि बुद्ध के हाथ में फूल क्यों लिए आए हैं। जिसने सोचा उसने गवाया, जिसने चुप बैठी, जिसने जो शांत हुआ उसने पाया। बुद्ध के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता। बुद्ध के पास न सोचने की कला आनी चाहिए, बुद्ध के पास न तो सोचने की कला आनी चाहिए। महाकश्यप चुप रहा, उसने बस आंख बंद करके खोली है। उसने सोचा नहीं, कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था। ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी नहीं, सदियों में उगता है कभी तो भी एक बार। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे से अपने मंदिर खोलकर बैठे हैं कि आओ जो चाहिए ले लो। लेकिन एक ही व्यक्ति निकला, वह महाकश्यप। आनंद को भी वह नहीं मिला। बुद्ध ने सबको निमंत्रण दिया था कि आओ सब ले जाओ। परमात्मा का द्वार आप खुला है, दस्तक दे रहा है तुमको, ठकठका रहा है कि आ जाओ। लेकिन सिर्फ एक महाकश्यप आया है
बाकी तो तुम सब सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बुद्ध आए प्रवचन क्यों नहीं दे रहे, इससे पहले कभी हुआ ना था, आज क्या हो गया, बुद्ध की गलती निकाल रहे। विचारक चूक गए, महाकश्यप जीत गया, क्योंकि महाकश्यप कोई विचारक न था, वह सिर्फ देखता रहा बुद्ध को। जैसा बुद्ध फूल को देखते रहे, ऐसा महाकश्यप बुद्ध को देखता है। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूं फूल को मात्र दृष्टा, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ आज। जो चूंकि बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चला के रखोगे कि ऐसा था वैसा था, हो चुकी चर्चा, हो चुका सब कुछ, हो चुका भोजन, अब तो स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लग गए भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे हैं, सामने बैठे थे, जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे, वैसे महाकश्यप बुद्ध को देख रहा है। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकश्यप ने दो फूल देखे, एक बुद्ध एक फूल, दोनों फूल एक साथ देखे, संगीत देखा, लयबद्धता देखी, एक अपूर्व छटा का उससे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकश्यप बिना हंसे, हंसाई, हंसा लोगों पर। बुद्ध बरसा रहे हैं और कोई लेने को तैयार नहीं, सोच में पड़ गए। प्यास लगी है, झरना सामने, उठाते नहीं पानी। मंदिर सामने खड़ा है और वे मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उठ चुका, आंख बंद कर लिया और प्रकाश की चर्चा में लीन। महाकश्यप हंसा उस दिन लोगों की मूढ़ता के ऊपर। हंसी निकल गई उसकी, कुछ किया नहीं हंसने में, वह रुक ना सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी देखकर सारी ना समझी। हजारों लोगों के मौजूद में हंसा है वह, सारे शिष्य हजारों मौजूद है, लेकिन एक ही ले पाया, बाकी सब पागल मूढ़। इसीलिए इन मूढ़ता पर वह हंसा है। और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला है, जो नहीं कहा जा सकता वह भी कह दिया, जो नहीं बता जा सकता उसे भी बता दिया है उस दिन। जिसको जतलाने में कभी उंगलियां जिसको जतलाने में कभी उंगलियां समर्थ नहीं हुई, उस तरफ भी इशारे किए उस दिन। उपनिषद उस दिन मात हो गया, जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया। वक्तव्य दिया उसका संपूर्ण जिस जीवन से। इसीलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए, कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य पूर्ण रूप से डूब जाए। महाकश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बात नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था। महाकश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगीत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछता है, एक जैन फकीर हुआ है, बैठा था, शिष्य बैठे हैं, एक बर्तन में पानी रखा, उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि यह क्या है। यह बर्तन और यह पानी, बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो, जैसे महाकश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया है, फूल देकर। आज मैं भी तुमसे फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे, हाथ में कोई फूल तो नहीं था। यह तो बात और उलझन में हो गई। कम से कम फूल तो था हाथ में बुद्ध के। आदमी ना बहुत कंफ्यूजन है।
पहले जो पढ़ा था वही रिपीट लाता है और सोचने ही सब बर्बाद हो जाता है सब। बुद्ध ने तो बिना कहे वक्तव्य दिया था। अब क्या करें? अब उस जैन फकीर ने प्रश्न पूछा है अपने शिष्यों को, किसको ही उत्तर नहीं आ रहा है। भोजन का समय करीब था। अब आपको पता है कि वो जैन फकीरों में सब भिक्षु को ही अपना अपना काम पड़ता है, सबको काम बांट दिया था। एक भिक्षु का काम था रसोई करना। अब खाना पक गया है, जो रसोईया जो भिक्षु था, जो सन्यासी का काम करता था, वह भीतर आया। उसने यह उदासी चिंतन तने हुए लोग देखे। उसने पूछा, मामला क्या है भाई? गुरु का सवाल है, इस जल से भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है। कोई वक्तव्य जो इसके पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग किए बिना, और जो यह करेगा वही फूल मैं देने को तत्पर हूं, तैयार हूं, जो बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था। लेकिन उस रसोइयों ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं, वह फूल है या नहीं। गुरु फूल, अब इस फूल का क्या देखना, गुरु ही फूल है। वह उठा, उसने एक लात मार दिया और बर्तन गिरा दिया। पानी लुढ़क कर जमीन पे गिर गया सब तरफ, और बोला कि आप उठो, चलो, बकवास बहुत हो गई, भोजन तैयार है, चलो खाना खाने। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दिया फूल, वक्तव्य उसमें प्रकट कर दिया, अस्तित्व को ऐसा बिखेर कर बताया जा सकता है। अब और क्या कहना, अब और क्या कहने को रहा। उलट दिया पात्र, जल बिखर गया। ऐसे ही उस दिन महाकश्यप ने भी उलट दिया था अपने आप को, पात्र को। खिलखिलाट कर हंसने लगा, बेखबरी हंसी, और बुद्ध ने फूल दिया। हजारों घटनाएं ऐसी है जैन परंपरा में, एक घटना को दोबारा दोहरा सकते हो, याद रखना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर सोच कर किया तो वो बात हो गई मतलब की। इसलिए हर घटना अनूठी होनी चाहिए, पहली बार और आखिरी, फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अगर आपको पता है कि बुद्ध फूल लेकर आए, महाकश्यप को दिया है, और कोई दूसरा गुरु ऐसा ही करता है, तो वो बात काम न जमेगी। या जब अभी मैंने कहानी कही थी, बर्तन में पानी लेकर आया हूं, वो जैन गुरु, आपने पढ़ी है वो बात, कुछ मतलब ना हुआ उसका, क्योंकि आपको कहानी का पहले ही पता है। नहीं होनी चाहिए घटना, तब कुछ हो सकता है, पुनरावृत्ति नहीं, क्योंकि पुनरावृत्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसे कभी न कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती है।